परिचय। आदित्य, क्या तुम व्यस्त हो? हाँ मम्मी। मैं चाहती हूँ कि तुम किराने वाले के पास जाओ और उससे 25 किलो गेहूं का आटा देने को कहो। मैं वो कर दूंगा मम्मी, लेकिन मुझे उसे कितने पैसे देने होंगे? 1 किलो आटे की कीमत 25 रुपए है, इसलिए किराने वाले को 25 किलोग्राम के 625 रुपए देने हैं। वाह मम्मी, ये बहुत तेज गणना थी। धन्यवाद आदित्य। 700 रुपए लेकर जाओ और जो पैसे बचे वो वापस ले आना। किराने वाला 75 रुपए वापस करेगा ना मम्मी? अच्छी गणना थी आदित्य। बच्चों, इस पाठ में आप धन के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। एक वस्तु के मूल्य से कई वस्तुओं के मूल्य की गणना करना। कई वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु के मूल्य की गणना करना। कुछ वस्तुओं के मूल्य से कई वस्तुओं का मूल्य निकालना। धन या पैसा। अनुषा 2 पोशाक खरीदती है। प्रत्येक की कीमत 650 रुपए है। वो दुकानदार को कितने रुपए चुकाती है? एक पोशाक की कीमत 650 रुपए है। 2 पोशाकों की कीमत 650 गुणा 2 यानी 1350 रुपए होगी। अनुषा दुकानदार को 1350 रुपए चुकाती है। आइए एक और उदाहरण को देखते हैं। छोटू एक रेलवे स्टेशन पर एक कुली के रूप में काम करता है। वो कोई छुट्टी नहीं लेता है और 30 दिनों में 9,000 रुपए कमाता है। वो एक दिन में कितने रुपए कमाता है? 30 दिनों में छोटू की कमाई 9,000 रुपए है। एक दिन में छोटू की कमाई 9,000 भाग 30 यानी 300 रुपए होगी। छोटू एक दिन में 300 रुपए कमाता है। धन या पैसों का उपयोग करना। पैसों का उपयोग खरीदने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग व्यक्ति को उसके काम के लिए मजदूरी और वेतन देने के लिए भी किया जाता है। पैसों के बेहतर इस्तेमाल और समझ के लिए आइए गणना करना सीखते हैं। कई वस्तुओं का मूल्य। एक वस्तु का मूल्य। कई वस्तुओं का मूल्य। रामू एक माली है। लोग उसे नौकरी पर रखते हैं और उसे एक दिन का मेहनताना 210 रुपए देते हैं। साल 2011 में उसने 312 दिन काम किया। उसने 2011 में कितना रुपया कमाया? प्रतिदिन रामू की कमाई बराबर 210 रुपए। रामू के काम करने के दिनों की संख्या 312। साल 2011 रामू के द्वारा कमाई गई कुल राशि बराबर 210 गुणे 312। आइए हम गुणन को 4 चरणों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम 200 और 300 का गुणा करते हैं, फिर 10 और 300 का गुणा करते हैं, फिर 200 और 12 का गुणा करते हैं, फिर 10 और 12 का गुणा करते हैं। अब हम गुणनफल को जोड़ते हैं और 65,520 रुपए प्राप्त करते हैं। अतः साल 2011 में रामू ने 65,520 रुपए कमाए। राधा एक डॉक्टर है। वो एक परामर्श के लिए 625 रुपए फीस लेती है। एक दिन में वो 12 मरीजों से मिलती है। यदि वो एक विशेष महीने में 30 दिन काम करती है तो वो कितने रुपए कमाती है? एक परामर्श के लिए राधा की फीस 625 रुपए। एक दिन में मरीजों की संख्या 12। 23 दिनों में मरीजों की संख्या 23 गुणे 12 बराबर 276। महीने में राधा की कुल कमाई 625 गुणे 276। आइए गुणनफल की एक और तकनीक सीखते हैं। सबसे पहले हम 625 का
6 से गुणा करते हैं। फिर हम 625 का 70 से गुणा करते हैं। अंत में हम 625 का 200 से गुणा करते हैं। हम तीनों गुणनफलों को जोड़ते हैं और 1,72,500 प्राप्त करते हैं। अतः राधा 1,72,500 रुपए कमाती है। एक वस्तु की कीमत। विवान 30 किलोग्राम आम खरीदता है और 1500 रुपए में बेचता है। 1 किलो आम की कीमत क्या है? 30 किलोग्राम आम की कीमत 1500 रुपए। 1 किलोग्राम आम की कीमत 1500 भाग 30 यानी 50 रुपए। 1 किलोग्राम आम की कीमत 50 रुपए है। आइए हम अपने विभाजन को प्रमाणित करते हैं। अभी हमने निकाला कि 1 किलोग्राम आम की कीमत 50 रुपए है, तो 30 किलोग्राम आम की कीमत होगी 50 गुणा 30 यानी 1500 रुपए। प्रश्नानुसार विवान 30 किलोग्राम आम पर 1500 रुपए खर्च करता है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि हमारा विभाजन सही था। सुजाता के बेटे की शादी हो रही है। उसका घर मेहमानों से भरा हुआ है। वो मेहमानों के लिए खीर तैयार करने के लिए 32 लीटर दूध खरीदती है। यदि वो दूध वाले को 1120 रुपए का भुगतान करती है, तो 1 लीटर दूध की कीमत क्या है? 32 लीटर दूध की कीमत 1120 रुपए। 1 लीटर दूध की कीमत 1120 भाग 32। आइए हम 1120 को 32 से विभाजित करना जानें। दिखाए अनुसार दो संख्याएं लिखें। 1120 के अंकों पर गौर करें। पहला अंक 1 32 से बहुत छोटा है। एक साथ पहले दो अंक यानी 11 भी 32 से बहुत छोटे हैं। अब एक साथ पहले तीन अंकों यानी 112 पर गौर करते हैं। 112 32 से काफी बड़ा है, इसलिए दाईं तरफ 3 लिखें और 112 के नीचे 96 लिखें। घटाव करें और घटाव 16 को नीचे लिखें। नीचे शून्य लगाएं। नई संख्या 160 बनती है। ये 32 से 5 बार में पूर्णतया विभक्त हो जाती है। 5 को 3 की दाईं ओर लिखें और 160 को 160 के नीचे लिखें। अब घटाएं। चूंकि घटाव शून्य है, अतः विभाजन प्रक्रिया की समाप्ति को दर्शाने के लिए क्रॉस यानी कांटे का चिन्ह लगाएं। इस तरह 1 लीटर दूध की कीमत 35 रुपए है। धन या रुपए पर विविध समस्याएं। आइए अब पैसों की समस्या को सुलझाने में हम दोनों अवधारणाओं का प्रयोग एक साथ करते हैं। किशोर रोजंदारी पर काम करने वाला एक मजदूर है। वो 7 दिनों में 2,457 रुपए कमाता है। यदि वो 52 दिन काम करे तो कितने रुपए कमा लेगा? सबसे पहले हम किशोर की एक दिन की कमाई निकालते हैं। 7 दिनों में किशोर की कमाई 2,457 रुपए। एक दिन में किशोर की कमाई 2,457 भाग 7 है, यानी 351 रुपए। अब हम उसकी 52 दिनों की कमाई निकालते हैं। 52 दिनों में किशोर की कमाई 351 गुणे 52 18,252 रुपए। इस तरह किशोर 52 दिनों में 18,252 रुपए कमाएगा। पेट्रोल से एक कार को भरने के 240 रुपए लगते हैं। 1200 रुपए के व्यय से कितने कारों को भरा जा सकता है? 240 रुपए खर्च करके पेट्रोल से भरी जा सकने वाली कारों की संख्या 1 है। 1200 रुपए खर्च करके पेट्रोल से भरी जा सकने वाली कारों की संख्या बराबर 1200 भाग 240 बराबर 5 है। 1200 रुपए खर्च करके पेट्रोल से 5 कारें भरी जा सकती हैं।
अब तक हमने हमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिया है। आइए अब हम प्रश्न तैयार करते हैं। एक शब्दों की समस्या की इस शुरुआत को देखो। 1 किलो केक का मूल्य 25 रुपए है। अरुणा 5 किलो केक खरीदती है। निम्न में से इसके लिए उपयुक्त प्रश्न कौन सा है? 5 किलो का मूल्य कितना है? 5 किलो के लिए कौन भुगतान करेगा? अरुणा 5 किलो केक का कितना भुगतान करेगी? क्या 5 किलो पर्याप्त होगा? विकल्प का और गा दी गई शब्द की समस्या के लिए उपयुक्त प्रश्न हैं। विकल्प खा और खा दी गई जानकारी के आधार पर सही उत्तर नहीं हो सकते, अतः वे उपयुक्त प्रश्न नहीं हैं। आओ खेलें। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प पर क्लिक करके सही उत्तर का चयन कीजिए। हमने क्या चर्चा की? हम कई वस्तुओं के मूल्यों की गणना करने के लिए एक वस्तु के मूल्य से गुणा करते हैं। हम एक वस्तु के मूल्य की गणना करने के लिए कई वस्तुओं के मूल्य से भाग देते हैं। कुछ वस्तुओं के मूल्य से कई वस्तुओं के मूल्य को निकालने के लिए हम पहले भाग देते हैं, फिर गुणा कर देते हैं।